हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 तक हम कल लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। तो आज हम लोग को शुरू करना है एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, हमारे पास दो थ्योरम है, इसमें दो थ्योरम पढ़ना है। दोनों थ्योरम में हमको पढ़ना है, उसके बाद हमारे पास दो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो तो हम पहला करते हैं थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1। ठीक है, हम इस एक्सरसाइज के लिए थ्योरम 1 है, बट ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 6.6 में बहुत सारा थ्योरम कर दिया है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ओनली थ्योरम। ठीक है, तो देखो इसमें थ्योरम है क्या, कह रहा है कि इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हमको बताना है कि जो ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस है या फिर वो हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर कोई भी ट्राइंगल हो। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होगा, उसके एंगल का सम कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो हमको यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हम कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे कौन सा, हमको कह रहा है इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, sum of all angle is 180 डिग्री। ठीक है, देखो ये कह रहा है हमको इसको बताना है, मीन्स हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, इसमें हम प्रूफ क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कह रहा है टू प्रूव एंगल जो भी है, मीन्स देखो चलो हम पहले फिगर बनाते हैं, पहले फिगर बनाएंगे उसके बाद हम करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो तो फिगर कैसे है, हमको कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में, चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल हो। ठीक है, चलो तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया ए बी एंड सी। ठीक है, कह रहा है कि अगर इसको हम एंगल 1 ले रहे हैं, इसको एंगल 2 ले रहे हैं, इसको एंगल 3 ले रहे हैं, तो कह रहा है ना कि तीनों एंगल का सम हमको 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको यही प्रूफ करना है, मीन्स हमको प्रूफ करना है क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। चलो तो ये प्रूफ करने के लिए हमको करना क्या होगा, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, BC के पैरेलल, किस पे, पॉइंट A पे। मीन्स हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए, मान लो कि ABCD है हमारे पास, तो ये D और ये E। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो हम यहाँ से करते हैं, अब हम प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ करें, देखो तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन, कौन सा, DE ऑन, ड्रॉ अ लाइन DE थ्रू पॉइंट P, सॉरी थ्रू पॉइंट O, थ्रू पॉइंट O, सॉरी O नहीं, A। देखो DE पॉइंट हम ड्रॉ कर रहे हैं किसके थ्रू, पॉइंट A के थ्रू, एंड थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू किसके, BC, जो लाइन BC है हमारे पास, तो हमारे पास पैरेलल हुआ किसके, BC के। हम क्या किए हैं कि एक लाइन हमने ड्रॉ किया DE किसके, पॉइंट A पे, जो पॉइंट हमारा A पॉइंट है उसके थ्रू होते हुए जा रहा है वो लाइन, और वो पैरेलल, जो DE लाइन है वो किसके पैरेलल है, हमारे पास BC के पैरेलल है। तो अब देखो अगर हम मान लो कि एक ये पैरेलल लाइन, एक ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर हम इसको ले रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास एंगल बनेगा कुछ ना कुछ। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक एंगल ये बनेगा और इसके लिए हमारे पास एंगल ये बनेगा। ठीक है, देखो तो एंगल 1 2 3 हो गया था, तो हम इसको एंगल 4 ले लेते हैं, इसको एंगल 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब इसके लिए अगर हम ये एंगल, ये वाला लाइन जो हम लिए हैं DE, वो BC के पैरेलल है। अगर BC के पैरेलल है, मीन्स अगर थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि ये है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम भूल रहे हैं कि ठीक है कि ये है, ये था, तो अगर ये पैरेलल है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये क्या होगा उसके लिए, ट्रांसवर्सल।
मीन्स हमारे पास ए बी जो है वो कौन सा डी ई और बी सी का ट्रांसवर्सल होगा। अगर ट्रांसवर्सल हुआ मीन्स हमारे पास एंगल 4 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। और वो कौन सा एंगल होगा हमारे पास, देखो कौन सा एंगल होगा, को इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, हाँ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एंगल हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 कौन सा हो जाएगा हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हमारे पास ये हो गया। अब देखो सेम ऐसे ही अब इस पे आओ। अब मान लो कि हमारे पास ये नहीं है और हमारे पास अब ये पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको भूल जाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये पैरेलल है दोनों का, तो मीन्स हमारे पास जो एंगल 5 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास ये वाला लाइन आ गया। तो हमारे पास ये भी हम लिख सकते हैं इसको, जो एंगल 3 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो ये किसके क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा पैरेलल लाइन में सेम होता है। देखो तो अब हमारे पास ये 2 पॉइंट तो मिल गए। तो अब एक बात बताओ, हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन लिया, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो हम क्या बताए थे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर अगर कोई भी एंगल ये बनता है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी एंगल 1 2 3 4 कुछ भी बनता है, तो हमारे पास एंगल, सारे एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। देखो तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल आ गया। अब देखो अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन आया है ये वाला, तो देखो एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो हमें यहाँ एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस अब देखो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, तो यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 5 के जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है। मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो हम एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ करना था, ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 180 डिग्री। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, अब सीधा कर दो इसको, एक सिंपल सा लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो तो हमारे पास क्या प्रूफ होके आ गया, ये हमारे पास हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो ये हमारे पास हो गया, थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। देखो इसमें इसके पूछने का मतलब था कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी, चाहे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो या फिर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या फिर कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है। हमारे पास कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल भी होता है इसमें, तो चाहे कोई भी ट्राइंगल होगा तो हमारे पास जितने भी ट्राइंगल होंगे सारे एंगल जिसमें इंटीरियर एंगल जितने होंगे उसके सम का कितना होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो हम प्रूफ करने के लिए कभी भी हम कोई ना कुछ लेट करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया DE के इक्वल, ठीक है। DE हमने पॉइंट O पे हमने लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल किसके था, BC के। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटीरियर एंगल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो था हमारा सेम करना था, ठीक है। चलो ये हो गया। अब करते हैं थ्योरम नंबर 2, नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो नेक्स्ट थ्योरम है, जो एक नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट ये इस वाले को एंगल को हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसका अगर कोई भी एक साइड अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर जरूरी नहीं है कि हम यही प्रोड्यूस करेंगे, हो सकता है हम ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हो सकता है ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इसका इधर नहीं करना है मीन्स हम चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक एंगल प्रोड्यूस करना है
तो इसमें अभी हम एक एंगल से ही वो प्रूफ हो जाएगा, अगर कोई भी एक एंगल प्रोड्यूस हुआ होगा तो उससे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने देखो कह रहा है इन अ ट्राइंगल व्हेन अ साइड प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नल एंगल, देखो ये प्रोड्यूस कर रहा है तो ये हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा, देखो तो इस जब प्रोड्यूस करेंगे तो एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा हमारा, एक्सटर्नल एंगल फॉर्म्ड, सो द फॉर्म्ड एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये हमारा बन गया एक्सटर्नल एंगल, और ये तो जो दो बनेगा ये सारे को हम कहते हैं क्या, इंटीरियर एंगल। ये भी इंटीरियर एंगल होता है, तो हम यहां से अभी हटा रहे हैं। तो पहले देखो ये एंड ये वाला, ये कौन सा है, इंटीरियर, इसके अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल हम कहते हैं इसको, लेकिन हमारे पास एक्सटर्नल एंगल के समक्ष में निकालना है, मीन्स हमको इसके अपोजिट एंगल कहते हैं। चलो ये हो गया इंटीरियर एंगल, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। देखो तो देखो कह रहा है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल बनता है वो सम होता है किसके, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मींस हमारे पास ये और इसके दोनों के जो ये वाला एंगल निकलेगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, हमको यही प्रूफ करना है। तो चलो तो हम इसको लेट कर रहे हैं, ये है हमारा एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, इसको एंगल 4। तो हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है टू प्रूव इसको टू प्रूव एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमको यही प्रूफ करना है। देखो तो इसका मतलब यही होता है कि जब देखो अगर कोई भी अगर हम साइड को, ट्राइंगल के साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, मीन्स हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे इस वाले लाइन को तो हमारे पास कौन सा बनेगा, चलो ये डी पॉइंट ले लेते हैं। चलो तो हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल एंगल बना है, तो कह रहा है कि द फॉर्म्ड एक्सटीरियर एंगल, जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो क्या है, इज द इक्वल टू द सम ऑफ, जो हम ये इक्वल है किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ये इन दोनों एंगल्स के, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास एंगल जो 4 है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं, अब इसको चलो इसको करते हैं, हमारे पास आ जाएगा। देखो इसके पहले वाली थ्योरम में हम क्या पढ़े थे कि अगर इसके पहले वाली थ्योरम को अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, चलो हम पहले प्रूफ करें, प्रूफ। देखो तो हम इसके पहले वाली थ्योरम के लिए हम से क्या ले सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हम इसके पहले वाले थ्योरम में क्या पढ़े थे कि चाहे कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा 180 डिग्री का है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ एनी ट्राइंगल, ऑफ एनी ट्राइंगल, चलो ऑफ ट्राइंगल सिर्फ लिख दो यहाँ पे, ऑफ। देखो जो हम पहले वाला थ्योरम पढ़े थे उसका क्या नाम था, हमने यहाँ पे लिखा था एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। इस वाले थ्योरम के लिए जो पहला वाला जो थ्योरम था उसको हम क्या लिखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसको लिखते हैं हम कौन सा, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, और उसको लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये आ गया, मीन्स इसको हम अगर इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। अब आओ इधर नीचे इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट सी पे, अब एट पॉइंट सी पे अगर आ रहे हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, देखो हम क्या बोले थे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे अगर हमारा कोई एंगल बन रहा है, दो एडजेसेंट एंगल, और उसका सम कितने डिग्री का होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल बन रहा है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे तो उसका सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे लिख दो स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंगल, या फिर यहाँ पे लिख दो कौन सा, लीनियर पेयर एंगल, ये मिटा दो, लीनियर पेयर
एंगल। क्यों यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखो लीनियर पेयर एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो सम ऑफ टू एडजेसेंट, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस ये हमारे पास लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। तो देखो अब इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलो, तो अब यहाँ आते हैं इस साइड, ठीक है। इस साइड लिख रहा हूं। देखो अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान दें तो देखो ये है राइट लेफ्ट हैंड साइड, या इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देखें तो देखो RHS दोनों का सेम है, मीन्स LHS भी दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यही आएगा। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 अब इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। अब देखो एंगल 3 इधर भी है, एंगल 3 इधर भी, अगर हम चाहें तो यहाँ भी डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि इसको राइट साइड लेके जाओ पहले। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, देखो एंगल 3 तो हमारा पहले से था, एंगल 4 भी हमारा पहले से था, और यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा एंगल 3। अब देखो प्लस का एंगल 3 और माइनस का एंगल 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हमको प्रूफ क्या करना था? देखो हमको प्रूफ भी तो यही करना था। अब इसको हमको ऐसे लिख देंगे, सिर्फ इसको चेंज भी तो करना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड कर देना, मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे अब कि हमारा ये हेंस प्रूव्ड, ये लिखने में बहुत मजा आता है नहीं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो हमने क्या किया, कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल, शुरू से देखते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे क्या बनता है? हमारा एक एक्सटर्नल एंगल बनता है। अगर वो एक्सटर्नल एंगल, वो सम, देखो एक्सटर्नल एंगल जो होता है ये, वो इक्वल कितने का होता है? सम ऑफ टू जो हमारे पास अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं। मींस देखो इसके इस एक्सटर्नल एंगल के लिए हमारा अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। मींस ये दोनों हमारा अपोजिट इंटीरियर एंगल बना। तो वही कह रहा है कि हमारा जो एंगल 4 है वो हमको दिखाना है कि ये इक्वल है एंगल 4 एंड एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले हमने इस एक पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसका यूज किया, तो हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो गया, इक्वेशन 1 ले लिया। उसके बाद कौन सा था? हमने एक स्ट्रेट लाइन वाला या फिर लीनियर पेयर एंगल हमने लिया। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। मीन्स एंगल 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, देखो RHS दोनों का सेम है, तो LHS भी हमारा दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 कितना था? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखो दोनों तरफ एंगल 3 है, दोनों तरफ से हमारा एंगल 3 है, मींस कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। हमको प्रूफ भी तो यही करना था, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। चलो ये प्रूफ हो गया। अब हम कुछ दो तीन क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, शायद बुक में अगर देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 7 बुक का है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ QT परपेंडिकुलर टू PR, जो QT है वो PR पे क्या है? परपेंडिकुलर है, मींस हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो हमारे पास उसके अलावा कह रहा है TQR, मींस हमारे पास TQR ये वाला एंगल जो हमारे पास है वो कितने डिग्री कह रहा है? 40 डिग्री, मींस ये वाला एंगल हमारे पास 40 डिग्री का आ गया। उसके बाद कह रहा है SPR, मींस हमारे पास देखो SPR मींस ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है। देखो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का आ गया। तो हमको एंगल फाइंड करने के लिए कितना कह रहा है? कह रहा है कि एंगल X और एंगल Y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो हम अगर ट्राइंगल लें इन ट्राइंगल TQR, तो देखो इसमें हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है, देखो एक हमारे पास है TQR, हमारे पास एंगल है, एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री। और देखो ये हमारे पास QT परपेंडिकुलर है,
क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी आर पे, पी आर पे। अगर देखो ये हमारे पास क्यू टी जब पी आर पे परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स हमारे पास जो एंगल टी होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और जब हमारे पास देखो एंगल टी 90 डिग्री का हो गया, मीन्स देखो अब क्या आएगा, पी आर क्यू, मीन्स हमारे पास एंगल एक्स बचा हमारे पास, तो मीन्स हमारे पास एंगल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके पहले, अब याद करो कि हम एक थ्योरम 1 पढ़े थे, हम क्या पढ़े थे कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। मीन्स देखो ये एंगल हमको दिया है, ये एंगल हमको दिया है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड हो सकती है कैसे, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, एंगल x प्लस हम एंगल ये वाला मीन्स टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल कौन सा, क्यू टी आर, क्यू टी आर और प्लस टी आर क्यू, मीन्स हमारे पास x इज इक्वल टू कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से ले रहे हैं ये इसको, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम ट्राइंगल का ले रहे हैं, तो हमारे पास तीनों एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। मीन्स अब देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये एंगल x, ये है एंगल x, ठीक है। तो हम इसको इस साइड लिख देते हैं, देखो एंगल x, तो हम एंगल x को ऐसे ही रहने दो, प्लस एंगल देखो अब कौन सा है, टी क्यू आर, टी क्यू आर हमारे पास कितने डिग्री का है, 40 डिग्री, प्लस एंगल देखो क्यू टी आर ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो टी एंगल टी हमारे पास ये वाला एंगल टी कितना 90 डिग्री, मीन्स हमारे पास देखो ये परपेंडिकुलर है इसलिए हमारा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री आया, ठीक है। अब इसको इस साइड कर दो, मीन्स एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 और 40 130 डिग्री, मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री, 50 डिग्री हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा था कि एंगल हमको फाइंड करना था कौन कौन सा है, x और y की, तो हमारे पास x की वैल्यू तो निकल गया, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चलो अब y की वैल्यू के लिए हम क्या करें, यहाँ तो हो नहीं पाएगा, तो इस वाले को हम इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, चलो। अब हम फॉर एंगल y के लिए अगर हम लें तो एंगल y में देखो अगर हम PSR, अब एंगल अगर ट्राइंगल PSR अगर हम लें तो देखो जब एंगल PSR ले रहे हैं तो देखो PSR के लिए हमने ये क्या कर दिया, हमने लेट कर लिया कि हमने एक्सटेंड किया, मीन्स ये हमारे पास y जो है वो क्या है, एंगल, देखो एंगल हमारे पास एक्सटर्नल डिग्री, एक्सटर्नल एंगल, मीन्स एंगल y जो है हमारे पास इस ट्राइंगल के लिए कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। तो हम क्या पढ़े थे, थ्योरम नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या लिखे थे, जो y है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल, मीन्स जो हमारे पास इसका अपोजिट दो इंटरनल एंगल होगा, मीन्स वो इस एंगल के लिए, अब थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि हमारे पास ये कुछ दिया है, ठीक है। अभी ये फिलहाल हमारे पास ये मान लो कुछ भी नहीं है, अभी हमारे पास मान लो ये अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये है, इधर देखना, चलो इसको भी मिटा ही देते हैं, इसको भी मिटा दो, ठीक है। अब देखो इसके लिए ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स एंगल y जो है वो क्या, हम क्या पढ़े थे कि जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो क्या होगा, सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल, दो इंटरनल अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट में ये वाला दोनों एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम, मीन्स हमारे पास कौन सा एंगल होगा, SPR, तो एंगल SPR प्लस एंगल कौन सा, PRS, हमारा यही दोनों एंगल आएगा एंगल y के लिए, मीन्स y इज इक्वल टू देखो SPR एंगल ये कितना है 30 डिग्री
प्लस PRS x है, तो x के लिए हम कितना निकाले थे, x की वैल्यू 50 डिग्री, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो देखो हमने क्या निकाल लिया, हम y की वैल्यू निकाल लिए और x की वैल्यू भी हम इसके पहले निकाल लिए थे, कितना 50 डिग्री। तो मीन्स हमारे पास दो एंगल निकल गया, कौन कौन सा, एंगल x और एंगल y की वैल्यू, हमसे यही पूछ रहा था, ठीक है। तो एंगल x की भी वैल्यू हमारा निकल गया और एंगल y की भी वैल्यू निकल गया। तो अब देखो हमारे पास फिगर क्या था, फिगर यही तो था, फिगर हमारा ऐसे था, ये ऐसे था, ये 40 डिग्री, इसकी ये कोई नहीं दिया था 40 डिग्री, देखो हमारे पास ऐसे फिगर था, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, y के लिए 80 डिग्री, x के लिए कितना 50 डिग्री, हमारे पास ये दोनों आंसर, ठीक है। चलो अब करते हैं, एक क्वेश्चन और है उसको करते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा वाला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 है, क्वेश्चन में जो हम लिखे हैं वो जो बुक में है वो एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। तो चलो हम एग्जाम्पल देखो पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है, कह रहा है इन फिगर द साइड ए बी एंड ए सी इज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट ई एंड डी। चलो पहले हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, देखो कह रहा है एंगल ए बी, ये है एंगल ए, एंगल बी, और देखो ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है। वही कह रहा है कि जो एंगल ए बी सी ट्राइंगल में जो ए बी लाइन है वो पॉइंट ई तक प्रोड्यूस किया गया है, पॉइंट ई तक प्रोड्यूस किया गया है, और कह रहा है कि जो एंगल जो ए सी है वो पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। एंगल ये पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब देखो उसके आगे कह रहा है कि इफ बाइसेक्टर एंगल BO और CO ऑफ BCD, देखो हमारे पास ये एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर है, वो क्या कह रहा है, वो हमारे पास किसी पॉइंट O पे मीट कर रहा है, मीन्स ये पॉइंट हमारा O हो गया, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर मीन्स ये है, तो जब ये एंगल बाइसेक्टर कर रहा है, देखो तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो देखो अब कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ देखो हमको प्रूफ करना है एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का 1/2 एंगल AOC BAC एंगल BAC। देखो हमको प्रूफ करना है क्या, जो ये वाला एंगल है BOC मीन्स हमारे पास जो ये एंगल है वो इक्वल है इतने के इस वाले एंगल का, ठीक है। मीन्स हमको रिलेशन निकालना है इस एंगल में और इस एंगल में हमको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकलेगा कैसे, देखो कैसे करेंगे इसको, देखते हैं, इसमें कुछ गिवन है, चलो देखते हैं, करते हैं इसको। चलो पहले सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले एक नंबरिंग कर दें, नेमिंग कर देते हैं एंगल का, क्योंकि एंगल अगर हम एंगल लिखते रहें ई बी ओ और ऐसे करके तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत वो हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम इसको एंगल 1 2 3 4 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 5 एंगल 6 इसको लिखते हैं एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। देखो अगर हम ऐसे नंबरिंग कर दिए हैं मीन्स हमको, अगर देखो अब हम ऐसे नंबरिंग कर दिए हैं तो इसको हमको क्या प्रूफ करना है, तो देखो BOC कौन सा, BOC एंगल 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का 1/2 और एंगल BAC मीन्स एंगल 1 हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलो अब इसमें क्या क्या दिया है और हम क्या क्या लिख सकते हैं, अभी तक हम जितना पढ़े हैं, चाहे वो एक्सरसाइज 6.1 हो, 6.2 हो या 6.3 हो, कोई भी हो, अगर हम इंट्रोडक्शन भी अगर 6.3 का अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं, पीछे जो थ्योरम पढ़े हैं, जो क्वेश्चन पढ़े हैं, उस पर भी देखो रिलेटेड क्या हो सकता है इसमें, और हम क्या निकाल सकते हैं इसके लिए। तो क्या निकाल सकते हैं, देखो ये एक ट्राइंगल था, कौन सा, ट्राइंगल ABC। तो हम क्या लिखते थे, किसी भी ट्राइंगल के लिए अगर
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों हमारा 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, और भी कुछ होगा। चलो, अगर हम इसको ए से ई को अगर स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ए ई को अगर स्ट्रेट लाइन लें तो जो पॉइंट बी है उस पर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एंगल बनेगा ना, कौन सा एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा ये हमारा, स्ट्रेट लाइन एंगल। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। अब सेम ऐसे ही इधर आ जाओ तो हमारे पास अपोजिट साइड में भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, ठीक है। और कुछ दिया है तो चलो पहले हम इसको ले लेते हैं, क्या, इसको लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, ठीक है। अब आगे देखो, आगे भी कुछ दिया है, कुछ दिया होगा। चलो यहाँ देखो, हमको क्या बोला था वो, कि जो बी ओ है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मीन्स एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। मीन्स हमारे पास जो एंगल 4 है वो क्या है, एंगल 6 के इक्वल है, ठीक है। तो देखो, अब एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो इस वाली इक्वेशन में हमको रिलेशन क्या निकालना था, हमको इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल का रिलेशन अगर हम निकाल दें इक्वेशन के थ्रू तो हमारा प्रूफ हो सकता है ये वाला, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, देखो एंगल 6 की जगह इसमें एंगल 4 प्रूफ पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पुट इट इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, एंगल 4, ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन लेते हैं, कौन सा, इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, अब सेम ऐसे ही इस साइड आओ, इस साइड, तो इस साइड में बी सी ओ, जो हमारे पास ये पॉइंट सी था वो क्या था, सी से ओ जो था ये वाला लाइन वो क्या था, हमारा एंगल बाइसेक्टर था। एंगल बाइसेक्टर मीन्स हमारे पास एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो जो एंगल 5 है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 7 के। क्यों, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्यों लिखे थे, क्योंकि जो बी ओ था, बी ओ इज अ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। क्योंकि बीओ एक एंगल बाइसेक्टर था तो यहां भी इक्वल है, मींस हमारे पास ये क्या है, क्यों, क्योंकि जो सी ओ है वो भी एक क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो मींस हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी वैल्यू अब किस में, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो पुट इट इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में जब पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो अब इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा बन के आएगा, यहां से इधर लेके आते हैं, ठीक है, ये यहां से यहां, ठीक है। तो हम यहां से इधर करेंगे, तो यहां कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 देखो, तो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन नंबर 3 एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस का, देखो अब एंगल 7 है तो एंगल 7 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब ये हमारे पास आ गया। तो चलो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट यहां इक्वेशन 4 ना देके हम इक्वेशन 4 देते हैं इसके बाद वाले पॉइंट पे। तो इसके बाद वाला पॉइंट क्या होगा, देखो तो हमारे पास क्या आया, एंगल 2 प्लस, अब एंगल 4 प्लस एंगल 4 हमारा क्या हो जाएगा, 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर हम इसको 4 देते हैं, ठीक है। अब सेम यहाँ पे आ जाओ, तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या है, एंगल 3 प्लस 2 एंगल 5
इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया? तो अब देखो 180 डिग्री, अब इसको इक्वेशन क्या देते हैं, इक्वेशन 5। ठीक है, अब देखो हमारे पास देखो अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो कोई प्रॉब्लम है, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। चलो तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, देखो एंगल 3 1 2 3 एंड 4 5 8 में हमको रिलेशन निकालना है। देखो 3 5 3 2, अगर हम इन दोनों में रिलेशन, अगर इन दोनों में 2 4 में रिलेशन अगर हम निकालते हैं, देखो हमारे पास क्या था 3 5 मीन्स 3 और 5 में रिलेशन निकाल दें, और इक्वेशन ये था 2 एंड 4, अगर 2 4 में रिलेशन निकाल दें मीन्स हमारे पास इस ट्राइंगल का रिलेशन इस ट्राइंगल से निकल जाएगा। जब इन दोनों का रिलेशन निकल जाएगा मीन्स हम वो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो हमारा क्या हो गया हमारे यहाँ पे, तो इक्वेशन ये मीन्स हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल ये हो जाएगा 2 एंगल 4 प्लस LHS राइट हैंड साइड क्या होता है, और लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होता है। देखो तो हमारे पास पहले इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 4 के लिए क्या था, हमारे पास 2 प्लस 2 एंगल 4, तो देखो इसके बाद क्या है एंगल 3 प्लस 2 एंगल 5 ठीक है, इज इक्वल टू अब 180 प्लस 180 कितना हो गया 360, यही है ना 360। अब इसको ऐड करो मीन्स हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक साथ कर दो। अब ये 2 2 को है, तब देखो 2 कॉमन कर लेंगे, जब 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारे पास एंगल 360 डिग्री आया। अब एक बात बताओ, एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करें, एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करें तो क्या आएगा, चलो एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करें तो देखो ध्यान दो, हम जब थ्योरम नंबर 2 पढ़ रहे थे तो थ्योरम नंबर 2 में जब हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे कि दो एंगल का सम क्या होता है, एक एक्सटीरियर एंगल के कितने डिग्री के इक्वल होता है। देखो चलो अगर ये समझ में नहीं आया तो यहां देखो ध्यान दो, हम क्या लिखते हैं एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है, यहां आओ एंगल सम प्रॉपर्टी ये वाला। तो अब एक बात बताओ, एंगल हमारा क्या है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 को इधर रहने दो, तो अगर इसको इधर करेंगे मीन्स हमारे पास इसके लिए क्या निकल के आएगा, इस पॉइंट के लिए हमारे पास निकल के आएगा क्या 180 डिग्री माइनस का एंगल 1 आएगा, क्योंकि देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री है। हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू हमको चाहिए, मीन्स अगर हमको ये वाली वैल्यू चाहिए तो इस वाली वैल्यू को हम क्या किए हैं, इस साइड राइट हैंड साइड में उसको भेज दिए हैं। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड में भेज दिए तो हमारा क्या निकल के आया, देखो 180 डिग्री माइनस 1 माइनस एंगल 1। ठीक है, अब आओ, अब प्लस 2 इंटू, देखो हम कलर इसलिए चेंज कर रहे हैं कि हमको समझ में आए। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू, अब 2 इंटू ठीक है 4 प्लस 5, अगर 4 प्लस 5 है तो देखो हमारे पास क्या है, अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ये है और पॉइंट O पे मीट कर रहा है, मीन्स हमारे पास एक ट्राइंगल कौन सा बना BCO, मीन्स हमारे पास ट्राइंगल BCO बना। तो हम इस पे एंगल BCO मीन्स हमारे पास एंगल कौन सा बनेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी बनेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल बन रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमको क्या निकालना है, एंगल 4 प्लस एंगल 5, हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल 5 है। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 5 है तो 8 को उधर भेजेंगे, तो जब 8 को इस साइड भेजेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस का एंगल 8, यही बनेगा ना। अब हमारे पास इक्वल टू में क्या है 360 डिग्री। ठीक है, ये आया। अब एक बात बताओ, हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे हमारा ये वाला जो लाइन है वो ऐसे है, ऐसे ये इधर। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो इसमें, तो हमारे पास क्या आया 180 डिग्री माइनस का एंगल 1 प्लस का 180 इंटू 2 360 डिग्री माइनस का 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 360 इधर प्लस में है, राइट साइड में भी है, तो हम क्या करेंगे इसको उस साइड भेज दो, मीन्स हमारे पास 180 डिग्री
माइनस का एंगल 1 माइनस का 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360 और माइनस का 360 कट के क्या हो गया 0, मीन्स हमारे पास क्या है देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस का एंगल 1, ठीक है। अब माइनस का एंगल 1 और माइनस का 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 0। अब हमको देखो अब यहाँ आओ इस पे, अब हमको प्रूफ क्या करना था, हम अब यहाँ आए तो देखो हमको एंगल प्रूफ क्या करना था, एंगल 8, हमारा एंगल 8 का रिलेशन यहाँ आ गया। जब एंगल 8 का रिलेशन आ गया, यहाँ पे क्या है एक साइड में एंगल 8 ओनली है, तो एंगल 8 को इधर भेज दो। मीन्स अगर एंगल 8 को, अब फिगर की अभी जरूरत नहीं है तो हम इसको वहाँ से यहाँ ले आते हैं उठा के थोड़ा, चलो देखो यहाँ के बाद हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमेशा ध्यान देना यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आया 180 डिग्री माइनस का एंगल 1 इज इक्वल टू, अब देखो 2 और एंगल 8, 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस में है तो इधर साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, मीन्स 2 और एंगल 8 हो गया, ठीक है। देखो 2 एंगल 8 हो गया। अब हमारे पास क्या निकालना था, ओनली एंगल 8, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इसको लेकर इधर कर दो, मीन्स हमारे पास देखो अब इसको इधर लिख सकते हैं उसको उधर लिख सकते हैं, तो 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का एंगल 1, तो जब एंगल 8 इज इक्वल टू आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री माइनस का एंगल 1 अपॉन क्या हमारे पास 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एंगल 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिवाइड बाई 2 तो 90 डिग्री माइनस का इसका 1/2 एंगल 1 आ गया। हमको क्या प्रूफ करना था, सेम आ गया वैल्यू। जब वैल्यू आ गया तो हमको ये दिया था ना क्वेश्चन में, तो हम उसको ये लिख देंगे, तो एंगल 8 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC। BAC हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ये लिखने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मतलब मस्त क्वेश्चन है, इजी, जैसे कहते हैं ना कि अगर समझ में आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो हम कहीं भी अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कम से कम 5 से 7 बार इसको रिवीजन कर लेना, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो गया, अब इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं अब ये इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज पे, ठीक है। चलो ठीक है।